जय बम बम भोले, हम सब की रक्षा करना। जय सूर्य भगवान, हम सबको आरोग्य प्रदान करना। राधे राधे जी। प्रदोष व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी का व्रत शिव शक्ति को समर्पित व्रत है। हर माह में त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वां दिन 2 बार आती है। अन्य व्रतों से विभक्त त्रयोदशी का महत्व उसके वार के अनुसार होता है। आज रविवार है तो आज का प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। रविवार को आने वाला यह प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है। यह व्रत करने वालों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। आज के स्थितियों में हम सबको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान चाहिए। अभी हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। कथा अनंतर हम रवि प्रदोष व्रत पर किए जाने वाले कुछ सरल महा उपाय के बारे में जानेंगे। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर जी से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। इति रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रिय मित्रों, सूर्य प्रदोष का व्रत करके भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भगवान शिवजी और सूर्य नारायण भगवान देते हैं। अब जानिए प्रदोष व्रत मनाने की विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का निरंतर स्मरण करते रहें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच की जाती है।
अपने घर में पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के पश्चात हो सके तो गाय के गोबर से लीपना चाहिए और मंडप तैयार करना चाहिए। चाहे तो आप यह पूजा शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि 5 संख्य भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान शंकर जी, माता पार्वती, श्री गणेश जी और नंदी जी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए। इसके अनंतर बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग लगाना चाहिए। फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव जी की 16 तरह की सामग्री से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 8 दीपक अलग अलग दिशाओं में जलाना चाहिए और दीपक रखते समय हर प्रत्येक बार प्रणाम करें। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिवजी की आरती करें, फिर उपस्थित जनों सभी में प्रसाद वितरित करें। इसके बाद ही भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। आइए मित्रों, अब प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि जानें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करें। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोलियों से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अब जानिए खास उपाय जो रवि प्रदोष व्रत के दिन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य, धन लाभ और यश, कीर्ति और पदोन्नति में बढ़ोतरी प्राप्त होती है। आज के प्रदोष व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त में आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठें तथा एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। यदि संभव हो तो शुद्ध तांबे के दिए में गाय का घी भरकर कलावे की बाती लगाकर प्रज्वलित करें, अन्यथा साधारण मिट्टी के दिए को ही प्रज्वलित करें। तांबे का लोटा व तांबे के दिए का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सूर्य नारायण के प्रिय धातु हैं। अब भगवान गणपति जी को नमस्कार करें तथा अपने घर में धन संपत्ति व आरोग्य के लिए भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें। इसके पश्चात भगवान उमा महेश्वर का ध्यान कर प्रार्थना करें इस तरह: हे उमानाथ, कर्ज, दुर्भाग्य, दरिद्रता, भय, रोग व समस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित पधार कर मेरी पूजा स्वीकार करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें, कम से कम 18 बार या हो सके तो 108 बार आज आप अवश्य समय निकाल कर करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। पूजा के बाद अपने पिता या पिता की उम्र के समान व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता के कारक कहा गया है, इसलिए पिताजी या पिता के समान लोगों को सम्मान देना हमारी कुंडली में सूर्य को और मजबूत बनाता है। सूर्य को सुदृढ़ करने का यही सबसे उत्तम मार्ग है। इसके अतिरिक्त आज आप नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे कि दलिया हो या ओट्स हो, उसमें चीनी मिलाकर खाएं। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और इस बढ़ती गर्मी के मौसम में भी शरीर को यह ठंडा रखता है। फलाहार अवश्य ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेत्रहीन लोगों को दान करने से सूर्य नारायण बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, ये है आज का वीडियो। आशा है आपको अच्छी लगी।
जाते जाते आपको एक सज्जन अनुस्मारक, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय बम बम भोले।